कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जगन्नाथ। ये भजन जब हमें गाया अभी राधा माधव कुंज बिहारी, यहाँ पर कहा गया यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। भगवान श्री कृष्ण को इस जगह में कहा गया है यशोदानंदन। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण यशोदा के नंदन थे या देवकी नंदन थे? देवकी नंदन थे, लेकिन कहलाए यशोदानंदन। कहलाए कैसे? वो जब वापस तो मतलब वो यशोदा माता के नंदन थे नहीं, लेकिन उनको लोग ऐसे बोलते थे। थे कैसे थे? मतलब यशोदा माता क्या उनको जैसे देवकी माता उनको धारण करी थी हृदय में, भगवान प्रकट हो गए, क्या यशोदा माता उनको हृदय धारण करी थी, प्रकट हो गए, या उनका पाला हुआ पुत्र है? पाला पुत्र है, ऐसे आपको लगता है? लेकिन सर अब आप बताओ इसमें क्या? वही तो बात यह है कि जब भगवान की वास्तव में शुकदेव गोस्वामी जिन्होंने भागवत सुनाए हैं, उन्होंने खुद ही ये बात को कई जगह में उन्होंने बोले हैं। पहली बात तो जब योग माया देवी जब कंस के हाथ से छूट गए, ठीक है, अष्टभुजा रूप में आकाश में आ गए, वहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं कि योग माया अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। कहते हैं कि अदृश्यता अनुजा विष्णु। अनुजा किसको कहते हैं? अनुजा मतलब हो गया पश्चात जायमाना, जो बाद में पैदा हुआ होगा उसको, उस भाई का अनुजा कहा जाएगा। लड़की अगर पैदा हुई होगी तो, है ना, मतलब पश्चात जाया माना अनुजा। तो अगर वो बाद में पैदा तभी ना अनुजा कहा जाएगा। अगर योग माया श्री कृष्ण के बाद पैदा नहीं हुई होती तो उनको अनुजा, विष्णु अनुजा कह के सुखदेव गोस्वामी बोले कि विष्णु की बहन कंस के हाथ से छूट गई और 8 भुजा लेके खड़ी हो गई। क्यों कहे? इसका मतलब अगर वो उनके पुत्र है, ये उनकी कन्या है, तो दोनों को जोड़ के क्यों बोले वो? यहां पर एक संदेह प्रकट होता है। दूसरा, जब नंद उत्सव हुआ दूसरे दिन, सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं नंदः स्व आत्मजः उत्पन्ने, नंद महाराज के अपने पुत्र उत्पन्न होने की वजह से उन्होंने
उत्सव मनाए थे। ये पंचम अध्याय। उसी प्रकार गर्ग मुनि जब नामकरण करे उस टाइम कहते हैं कि तस्मात् नंदात्मजो अयं नारायण समगुण ही। आपकी है नंद महाराज की जो पुत्र हैं इनका गुण नारायण के सम है। इसमें गर्ग मुनि तो लगता है उनको पता नहीं था कि देवकी माता के पुत्र है, उनको इनके पुत्र कैसे कह दिए। वो मुनि होके झूठ बोल दिए कि पालती पुत्र को उन्होंने बोल दिया कि नंद महाराज के पुत्र हैं। जैसे आप बोले ना कि पालते थे वो उनको। और जगह में देखो, जब नवम अध्याय में कहा गया है कि स्व मातुहु सन्निगात्रा दाम बंधन लेड़ा में, श्री कृष्ण देखे, श्री कृष्ण अपनी माता के थक जाने की वजह से, अपनी माता थक जाने की वजह से खुद बंधन होने के लिए तैयार हो गए। वहां पर कृष्ण बोले हैं कि मैं अपनी मां मेरी थक गई। अगर वो उनके पुत्र नहीं होते, यहाँ स्व मातुहु क्यों शब्द उच्चारण हुआ? ठीक है, हम कहेंगे सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे पालती पुत्र को स्व मातु बोल दिए। आगे कहते हैं जब माता आई थी, दोनों खेल रहे थे सारे, और जब दो बच्चे खेल रहे थे उस समय बताया जाता है अष्टम अध्याय में, क्रीड़ा परावत चले स्व पुत्र हो निषद तुम। यशोदा माता आए थे, उनके खेल बंद करके कि उनको खिलाने के लिए बुलाएं, अपनी पुत्र को उन्होंने निषेध करा खेलने के लिए। वहां पर सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि स्वपुत्र, अपने पुत्र को उन्होंने रोका था। एकादश अध्याय में जब उन्होंने कहते हैं कि जब नंद महाराज आए, देखे कि उनके पुत्र बंधा पड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण बंधा गया है, वो वहां सुखदेव गोस्वामी पाद बताया कि दन्मा बंधम स्व आत्मजम विलोक्य नंद महाराज देखे कि अपनी पुत्र बंधा हुआ है। वहां पर इसका मतलब उनका अपने पुत्र था, तभी तो सुखदेव गोस्वामी पाद कहे। अगर हम कहें सुखदेव गोस्वामी पाला हुआ पुत्र को अपने पुत्र बोल रहे हैं, गर्ग मुनि पाला हुआ पुत्र को नामकरण कर रहे हैं। लेकिन कात्यायनी देवी जब सारे गोपियां व्रत करी थी, उन्होंने व्रत ये करी थी कि नंद के पुत्र हमारा पति बने, और उसी समय योग माया उनको ये बोलती कि तुम लोग तो, वो तो उनके पुत्र है नहीं, तुम लोग वसुदेव पुत्र के नाम बोलो ना, नंद पुत्र क्यों बोल रहे हो? लेकिन योग माया बोले कि तथास्तु। इसका मतलब ये हो गया, अगर वो नंद पुत्र नहीं होते श्री कृष्ण, देवता भी झूठ कैसे बोलेंगे? देवता फिर उनकी बात भी तो झूठ हो जाएगा कि दूसरे के पुत्र को हमें मान लो पता है कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन देवताओं को पता तो है कि ये किसके पुत्र हैं। जिस पुत्र की चाहते थे वो नंद महाराज के पुत्र को चाहते थे, इसलिए योग माया भी बोले तथास्तु। फिर श्री ब्रह्मा जी जब आए थे प्रार्थना करने के लिए, उन्होंने शब्द व्यवहार करे पशुपांग जायः। पशुपांग मतलब श्री नंदराजस्य पुत्र, नंद महाराज के पुत्र को ब्रह्मा जी, योग माया, सुखदेव गोस्वामी, गर्ग मुनि, वो सब लोग कैसे कह सकते हैं कि झूठ कैसे बोल सकते हैं? देवता तो झूठ नहीं बोलते। और सब लोग नंद महाराज के पुत्र ही श्री कृष्ण को माने हैं। लेकिन यहाँ पर इसका समाधान हरिवंश पुराण में हुआ है। हरिवंश में पुराण बताया गया है कि नंद पत्नी यशोदा और देवकी दोनों ही एक ही समय में ही गर्भवती हुए थे और एक ही समय में ही पुत्र को उत्पन्न कराए थे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण कारागृह में मथुरा में प्रकट हुए, उसी समय भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता के पुत्र रूप में भी प्रकट हुए, अष्टमी तिथि में। उसके बाद योग माया प्रकट हुई नवमी तिथि में, उसके बाद उनकी बहन हो गई। और जैसे योग माया वहां पर गई थी, कहां पर? कंस की कारागृह में, तभी तो उनके सबका हाथ खुल गया और ये सब सो गए। पूरा मथुरा नगरी सोया पड़ा था और पूरा गोकुल सोया पड़ा, लेकिन पूरा दुनिया सब जाग उठे थे उस समय भगवान के प्रकट के समय। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि योग माया के प्रभाव था। उसी योग माया जब नंद महाराज जब ये वसुदेव जी अपने पुत्र को लाए, उसी समय नंद महाराज के पुत्र योग माया उसमें वो समावेश हो गए थे। फिर वो जो है पूर्ण रूप में वो गोकुल में लीला करने लगे। ऐसा ही समाधान शास्त्रों में है कि वास्तव में भगवान दो जगह में प्रकट हुए थे। नहीं तो फिर ये सारे ऋषियों की बात और सारे जो मुनियों की बात, भगवान ब्रह्मा जी की बात सब झूठा हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए ये है भगवान दो जगह में प्रकट हुए थे।
भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अथ सर्वगुणोपेतः काल पारमशोभनः ययैर्वाजन्म जन्मक्षय शांतर्ष्य ग्रहातारकम। वही तिथि इतने पवित्र था, श्री कृष्ण के जन्म उत्सव। सारे मुनि ऋषि वो उत्सव को, जन्मदिन को याद करके उस तिथि को पूजा करते हैं। ऐसा क्यों हुआ था? भगवान श्री कृष्ण की तिथि इतना क्यों महत्वपूर्ण है? श्री कृष्ण की तिथि में सब ऐसे अद्भुत घटना सारे हुई थी। वो घटना अद्भुत क्यों, किसने कराया था, यह भी बड़ा मतलब प्रश्न आ जाता है उस समय। क्योंकि पहले तो सुखदेव गोस्वामी बात बताते हैं, दिशा प्रसिद्धि हो, सारे दिशाएं प्रसन्न हो गई थी, स्वच्छ हो गई थी। आकाश जो है, तारे चमक रहे थे। पृथ्वी में नगर, ग्राम, अहिरी, बस्तियों सारे सब मंगलमय हो गए थे। खदान, पहाड़, पर्वत, झरने, मतलब उसी समय नदियों की जल स्वच्छ हो गया था श्री कृष्ण जब आविर्भाव होंगे। सरोवर में विकसित कमल विकसित हो गया था, जबकि भगवान जन्म हुए थे रात्रि को 12 बजे। कमल रात्रि को नहीं खिलता, लेकिन उस दिन खिला था। और उसी में वनों की जो वृक्षों की डालियां में पुष्प भर गई थी। पक्षीगण चहक रहे थे, मोर गुनगुना रहे थे। शीतल मंद मंद सुगंध पवन, मतलब वायु, सुगंधी वायु लेकर बहने लगी थी। कंस के भय से अग्निहोत्र जो ब्राह्मणों का पहले बुझ गया था, उसी समय जल उठा। श्री कृष्ण के जन्म के समय सत्य युग के बिना ध्यान, त्रेता युग के बिना यज्ञ, द्वापर युग के बिना, द्वापर युग में तो भगवान प्रकट हुए थे, उसी दिन उसी समय देव पूजा, कलयुग के बिना हरिनाम संकीर्तन इकट्ठा हो रहा था पृथ्वी में, सब जगह में। ये ऋषि लोग, भक्त लोग की कमी नहीं है, वो सब करते रहते थे। उनको पता कैसे चला, उस समय में सब लोग कर रहे थे। जिमती भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म के समय सब लोग अपने आप हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसी समय समझ लेना, ऋतु, बसंत ऋतु के बिना मोगरा का फूल, नवमल्लिका रात को 12 बजे खिल उठा था सब जगह में, पृथ्वी में। और ग्रीष्म के बिना आम के पेड़ में फूल आ गया था, जबकि भगवान प्रकट हुए भाद्र महीना में, अष्टमी तिथि में। और आम के फूल आते फाल्गुन महीने में, पकता है ग्रीष्म की ऋतु में। वो फूल आके पक गया था, पका हुआ आम, वो भी भाद्र महीने में। और जो शरद ऋतु के बिना, बरसात की पानी क्या होता है, थोड़ा मिट्टी वाला पानी होता है हर जगह में। शरद ऋतु की पानी नदी में स्वच्छ होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय सारे पानी, जल जो है स्वच्छ हो गया था। हेमंत ऋतु के बिना धान आगे पक गया था खेती में। और शिशिर के बिना कुंद पुष्प, एक पुष्प होता है जब ओस पड़ता है तब वो खिलता है, वो भी उस समय खिल गया था। और ये वर्षा ऋतु में जो मालती आदि पुष्प होते, वो तो हुए ही थे। भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय बिना दिन के कमल खिल गया था रात्रि में। ज्योतिष के बिना ज्ञान के, ज्योतिष लोग जानते थे कि इस दिन में, इस समय में सारे ग्रह का चलन आज ठीक होगा नहीं होगा, लोग को पता रहता है ज्योतिष लोगों को। उसी समय जब भगवान प्राकट्य मतलब होने वाले थे, वहां पर ज्योतिष लोगों को ज्ञान रहता है कि क्या तिथि है आज, कौन ग्रह कहां पर है। लेकिन श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय सारे ग्रह अपनी पोजीशन बदल दिए थे, अचानक बदल दिए थे। कैसे ये सब हुआ था? फिर उसी समय जिससे बिना गुरु की कृपा की भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन उसी समय सबको दर्शन दे रहे थे हृदय में। तो सोचो वो तिथि कितना अद्भुत था। मतलब उस समय समुद्र भी अपना लहरें को संगीतमय ढंग से जैसे कुछ गाना गा रहा हो, और मालती फूल के साथ बासंती लता के पुष्प, मालती फूल होता है ग्रीष्म में, बासंती पुष्प होता है बसंत ऋतु में, दोनों इकट्ठा हो रहे थे। और ग्रीष्म और वर्षा की दोनों ऋतु का केतकी पुष्प जो है अलग होता है। श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय ऐसा इतना अद्भुत सारे चीजें हो रहा था।
श्री कृष्ण, क्योंकि ये सब आश्चर्य बात नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आश्चर्यमय बात यह है श्री कृष्ण जन्म लेने के लिए समय मतलब अपने आप प्रकट हो गए सबको कृपा करने के लिए। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के मतलब प्रादुर्भाव के समय 6 ऋतु, 8 सिद्धि, नवनिधि एकत्रित भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हो गए थे। इनको लेकिन कराया किसने? कहा जाता है कि उसी समय किन्नर और गंधर्व जो नृत्य करे थे, उससे पहले मृदंग, वीणा, जो स्वर के जो वाद्य यंत्र अपने आप बजा उठा था। हरिवंश पुराण के हिसाब से किसने बजाया नहीं था। तब उनको पता था कि ब्रह्मा जी ने बोले हैं कि भगवान आविर्भाव होंगे। भगवान 8वें महीने में प्रकट हो गए थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब देवकी माता के गर्भ को आए थे, वो माघ महीने की कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को आए थे, लेकिन प्रकट हुए भाद्रव महीने की अष्टमी तिथि को। 8 महीना पूरा हुआ था, प्रकट हो गए। जबकि कंस की पत्नी आदि वो दिन गिनते थे, जैसे साधारण शिशु के लिए गिनते हैं ना, 9 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, 8 महीना। भगवान बलराम जी 14 महीने के बाद प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान बलराम प्रकट जब हुए, श्री कृष्ण 8 दिन के बाद प्रकट हुए। 8 दिन गैप था। 8 दिन तक बलराम जी को जो प्रकट होने के बाद वो बात नहीं कर रहे थे। भगवान बलराम को देखकर नंद महाराज जातकर्म संस्कार तो कराए थे। बलराम जी जैसे मतलब रूप को देख के आश्चर्य हो गए थे, इससे कैसे रूप मैंने बालक कभी नहीं देखा। बलराम जी को देखकर नंद महाराज और ऋषि मुनि आके उनको स्तुति करके गए थे। और श्री बलराम जब यशोदा माता की गोदी में आ जाते थे तो खिलखिला के हंसते थे जब श्री कृष्ण की सानिध्य आता था, क्योंकि भागवत में आगे वर्णन होगा श्री बलराम और श्री कृष्ण की दोनों की चलना, दोनों बात करने के समय सब इक्वल था, बराबर सीखे थे, वो आगे पीछे नहीं हुआ था। इसलिए दोनों के बीच ये 8 दिन बड़े होने की वजह से बड़े भाई हुए हैं श्री बलदेव। और उसी तरह ही अपने आप ऐसा हुआ था कि हरिवंश पुराण के हिसाब से मतलब भगवान की आविर्भाव के समय जैसे ही देवताओं की सारे वाद्य यंत्र बज उठा, तो सारे देवताओं की जो अप्सरा और जो गंधर्व वो नृत्य करने लगे थे भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय। उसी समय योग माया के प्रभाव से ये सब जो है सोए पड़े थे, समझे। और उसी समय जैसे ही योग माया के प्रभाव से सारे दोनों नगरी, मथुरा नगरी और इधर था गोकुल, बिल्कुल शांत थे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, निशीथो तमा अद्भुते जनार्दने जायमाने देवो रूपिण्यां देवक्यां सर्वगुहाशयः विष्णुः पूर्वस्यां दिशि पुष्कलः इंदुरीव अभिरासित। जैसे वो कह रहे हैं जैसे पूर्व दिशा चंद्रमा को धारण करती है, पूर्व दिशा में चंद्र उगते हैं ना, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है माता देवकी जो कि अत्यंत पवित्र थी, देव रूपिणियां हो गई थी, उन्होंने जो श्री कृष्ण को हृदय में धारण करी थी। जैसे ही वो समय आया, भगवान श्री माने हृदय से निकल, जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से माता देवकी उसी समय जमीन पे, क्योंकि वो जेल में रहते थे, जमीन पे गिर गई थी, तो उनके पेट से वायु निकल गया, हृदय से श्री कृष्ण बाहर आ गए। जब बाहर आ गए पूर्ण स्वरूप में खड़े हो गए थे, और वसुदेव जी देख के यह आश्चर्य हो गए कि ये शिशु जो कि सारे ऋषि मुनि देखने के लिए इतने तपस्या करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम बिना कोशिश के हम उनको देख रहे हैं, ये उनके आश्चर्य था। दूसरा आश्चर्य था, देवकी माता सोच रही थी ये सारा इतना पहनावा पहन के मेरे गर्भ के अंदर कैसे रहते थे, ये तो कैसे प्रकट हो गए, ये भी बड़ा आश्चर्य था उनके लिए। और जिन भगवान को हम लोग कंस से डरते हैं, ये हमारे डरे हुए बाप मतलब पिता माता को लेकर ये आगे जैसे ये भी खुद डरते हो कंस से, ये भी उनको आश्चर्य लगा। ये तो चाहते तो कहीं भी मतलब पैदा हो सकते तो भगवान हैं, ये जैसे हम लोग डरे हुए कैद खाना के अंदर कैद हैं,
ये भी जैसे हमारी तरह डर के कैद खाने के अंदर प्रकट हो गए। मतलब इनको आश्चर्य की सीमा नहीं था। वसुदेव जो देवकी माता को बहुत सारा चीज सोचते थे उनको देखकर। और श्री भगवान के जो श्रीमुख सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अद्भुत बालक को देखकर देखे कि उनकी 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। मतलब अद्भुत बालकम यक्षत अम्बुक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम शिवत्स लक्ष्मण गले शोभित कौस्तुभम। कौस्तुभमणि जो गुलाबी रंग का होता है श्री कृष्ण धारण करे हुए हैं। पीताम्बरं सांद्रपयो दधौ भगम, उन्होंने पीताम्बर धारण करे थे और उनका जो वर्ण था मेघ कालीन श्याम वर्ण था। महावैदुर्य किरीटी कुंडलम, किरीटी कुंडल ये सब मतलब वैदुर्य मणि के वो धारण करे थे। परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम और उद्दाम काच्यंगदा, माने भगवान इस तरह चमक रहे थे। करधनी और भुजा में बाजूबंद, कलाई में कंगन। ठीक है, इस तरह बालक को देखकर वसुदेव जी के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। इसमें गोपाल चंपू में वर्णन है भगवान की पुष्पों के साथ वर्णन किया गया है कि उनकी मुख नील कमल की तरह, उनका नेत्र कुमुद पुष्प की तरह, जैस्मिन फ्लावर की जो पंखड़ी है, और उनकी नासिका तिल के पुष्प की तरह जो ऐसे लंबा होता है और थोड़ा वो फूल देखो गया आपने देखा होगा अगर, वो फूल की तरह। अधर सिंदूर की पहाड़ की तरह उनकी होंठ, वो मतलब जवाब फूल, जो फूल की एक होता है ना गुड़ैल, गुड़ैल का एक पतला वाला गुड़ैल होता है, वो काफी बहुत ज्यादा लाल होता है, उसको भी निंदित, उससे भी और सुंदर उनकी होंठ, उनकी कर्ण जैसे लगता था कि अभिनव श्यामलता, श्यामलता जैसे 2 पंखड़े निकले आए हो, उनके कर्ण उसी तरह लग रहा था। उनके हस्त तमाल वृक्ष की शाखाओं की तरह लग रहा था। श्रीवत्स चिन्ह, उनके दक्षिणावर्त रोमावली जो कि श्रीवत्स चिन्ह होता है वो धारण करे हुए थे। स्वर्ण रेखा वक्षस्थल में जो कि श्री लक्ष्मी को वासस्थल के रूप में भगवान श्री कृष्ण की था, और पीताम्बर वो धारण करे हुए थे। ऐसे लगता था जैसे घने बादल जो बिजली थोड़े देर के लिए आती है, अगर वो बिजली मान लो कि हमेशा के लिए है बादल में, जैसा शोभा दिखता है बिजली और बादल, उसी तरह भगवान की पीताम्बर और भगवान के अंग ऐसे ही शोभायमान दिख रहा था। 8 निधि, 8 प्रकार की अमूल्य वस्तु हमारी दुनिया में है। वो होता है महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप और मुकुंद और कुंद, नीलम और होता है खर्ब। भगवान श्री कृष्ण की मुख महापद्म की तरह था, उनके नेत्र पद्म की तरह था मतलब कमल, और उनकी कंठ शंख की तरह था, उनकी नासिका मकर की तरह, उनकी चरण जुगल कच्छप की तरह, और वो स्वयं श्री नारायण को पराजित करने वाले लीला करे थे। इसीलिए मुकुंद की निधि के साथ भगवान श्री कृष्ण को तुलना करा गया उनकी लीला को। और उनके स्मित हास्य वो जास्मिन फूल कुंद पुष्प की तरह था। और श्री अंग जो है नीलम, जो नीलम तो अंगूठे में पहनते हैं लोग, उस धातु को भी निंदा करता था, और समस्त अवयव खर्ब रूपक निधि को निंदा करता था। ऐसा ही श्री भगवान को देखकर श्री वसुदेव और देवकी आश्चर्यचकित हो गए थे। और यही श्री भगवान की जन्म लीला है। और आगे श्री भगवान जन्म लेके फिर ब्रज जाते हैं। ब्रज में उनके भक्त लोग उनको इंतजार कर रहे थे और योग माया को ले आते हैं। योग माया को जो लेके आते हैं श्री वसुदेव जी, कंस जब देखता है जो अष्टभुजा रूप में, वो वास्तव में योग माया की महामाया रूप को देखता है, दुर्गा रूप को, जो एक्चुअली योग माया को कोई नहीं देख पाता। योग माया अलक्षित रूप में अभी भी ब्रज में वास कर रही है। भगवान श्री कृष्ण उनके लीला जब उनके आविर्भाव हुआ, भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट हम लोग सुने हैं शास्त्र में कि ऐसे ही उन्होंने द्वारका को डुबाए दिए, और ऐसे ही गोवर्धन इतने ही ब्रज लीला को भी इस प्रकार उन्होंने अंतर्धान कराया। लेकिन योग माया अभी भी ब्रज में यशोदा अभी भी वास कर रही है।
और अभी भी वो भक्तों, कोई भी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो योग माया अभी भी उनको भक्ति के लिए प्रशस्त करती है, सहायता करती है। इसी प्रकार आज ही श्री कृष्ण की जन्म उत्सव है, आज ही योग माया देवी की भी जन्म उत्सव है। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, योग माया देवी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी 12 बज गया होगा। अभी उनको या तो कोई बच्चे, तुम उनको बोलो कि योग में जो बने थे ना, भगवान का आरती कर दे, हम खड़े होकर कीर्तन कर लेंगे। अभी आरती होना चाहिए, हम अभिषेक तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कर पाओगी बेटी? करो है दिया को पंखा ये वाला बंद कर दो। ऐसे जो आरती होती है नहीं, पूरा घुमा ना, ठीक है? अरे तू तो हट जा। हट जाए। हाँ, उसी को पकड़ो, नीचे से पकड़ो, ऐसे पकड़ो ना, थाली से गिर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Hare जय हो। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण जन्म महामहोत्सव की जय। श्री योग माया जन्म महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जो भगवान